देखिए, आज आप तमाम सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है। देखिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग जिसमें एक आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से, जिसमें सिन्हा डेकोरेशन है और केवलन है, बीआरपी और इन सब चीज़ों की वो करती। ये हमारी समझिए कि सरकारी जो सरकार हमारी है, सरकार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्कूल की और सभी चीज़ों के, तो हमारे अररिया जिला क्षेत्र अंतर्गत हमारे जो 9 प्रखंड हैं, उन सभी के जो ये कार्यरत कर्मचारी आपके सामने हमारे साथ बैठे हैं। हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग में जो ये लोगों को समस्या आने की बात छोड़ दीजिए और इनके कर्तव्य और कार्यों को सारी चीजें अपनी जगह हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सर, ये सभी लोग अपने न्यायप्रिय तरीके से हमेशा से कार्यरत रहे, ये हमेशा से अपने काम को करते रहे सुचारू रूप से, चाहे शिक्षा विभाग को लेकर, चाहे डीओ साहब की बातों को लेकर चलना हो, चाहे सारी चीजों को लेकर, ये सब करने का काम करते आए अभी तक। लेकिन किसी तरह का एक अभी फरमान जारी कर दिया गया और बात रख दी गई है कि आने वाली टाइम में, समय में ये लोगों को सभी को हटाने का काम करने का काम कर रहे हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कई जगह पर तो हटाने का काम कर दिए गए, ये लगाने और हटाने की प्रक्रिया दर प्रक्रिया जो अपनी बातें वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो पूरे बिहार में लगभग हमको लग रहा है हमारे जिले में लगभग 100 की संख्या में 38 जिला हमारे लगभग 4000 परिवार जो इससे लाभ ले रहे हैं, 4000 परिवार जिसका पालन पोषण इन सब चीजों से हो रहा है, जिनके परिवार को रोजगार मिला है, जिनके जीवन की समृद्धि की कल्पना और सारी चीजें हो रही। लेकिन तत्काल इन सब निर्णय से ये 4000 5000 परिवारों को कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम करेगा। और ये प्रक्रिया में सर, ये कंपनियों ने क्या काम किया था, ये प्रक्रिया में कंपनियों ने धोखाधड़ी जैसा काम किया है। धोखाधड़ी का मतलब आप ये समझने की कोशिश करेगा कि एकदम सच्चाई सी बता रहे हैं, आप लोगों से किसी भी तरह का ये नहीं रखेंगे। 2-2 ढाई लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया जो ये लोगों से हो सका, कंपनियों ने लोगों से लेने का काम किया। और कंपनियों ने लेने के बाद ये लोगों को कहा कि आप लोगों को 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए की नौकरी लगेगी, और 20-20-25 हजार नौकरी के साथ साथ 5-5 साल का आश्वासन दिया कि 5 साल तक आप लोगों का ये सारी चीजें सुविधाएं रहेंगी। अब हर परिवार आदमी चाहता है कि उनका रोजगार हो, हर परिवार चाहता है कि उनके परिवार में किसी को रोजगार हो जाए तो 2 पैसे की आर्थिक लाभ का काम होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वो 2.5 लाख रुपया लिया गया, 20 हजार सैलरी की बात की गई, आज 6 महीना साल भर नहीं हुआ, आप हटाने का काम करें। 20 हजार 25 हजार सैलरी का प्रलोभन दिया गया, 10 हजार 11 हजार रुपया दिया जा रहा है। सर, ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी इस कदर है कि इस कंपनियों को अगर रखना ही था तो आप सही तरह की बात रख कर रखे होते। पहली तो धोखाधड़ी ये हुई, दूसरी ये रही कि हमारे हट जाने के बाद, या ये जो हमारे यहाँ पर सभी यहाँ पर भाई उपस्थित हैं, क्या इनके हट जाने के बाद ये कार्य नहीं होगा? ये कार्य तो होना है। ये कार्य एक शिक्षा प्रणाली जो हमारे जिला की चल रही है, जो हमारे बिहार राज्य की चल रही है, उसमें इनका कार्य जो है वो तो होना है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको जो हटाने का काम किया जा रहा है, जो हटाया जाएगा, तो इनकी जगह दूसरे लोगों को तो रखा जाएगा, वही बहाली होगी, वही धोखाधड़ी होगी, वही पैसा उनसे भी उगाही की जाएगी। तो समझ जाइए, जहां तक हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, हमारे भाइयों की जो परिस्थिति और जो हालात है, ये एक तरह से लूट का और खसोट का तरीका है। लूट कर इनसे पैसा ले लेना, लूट कर इनको नौकरी के नाम पर प्रबंध, और इसमें जिम्मेदार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, आप हमेशा से बिहार को सशक्त करने की बात कहे। आपने हमेशा बिहार को, एक तो वैसे ही हम रोजगार से, ये कोसी सीमांचल का इलाका, पूरे बिहार के हम जो क्षेत्र के लोग हैं, हम पहले से पलायन से लाचार है। 2 पैसे की अगर किसी की रोजी रोटी या रोजगार चल रही, तो ये कंपनियों की परेशानी से ये परेशान है। अब जवाब दे हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, जवाब दे हमारे, हमको राजभवन तक अगर इस मुद्दे को राज्यपाल महोदय तक, अगर मुख्य सचिव तक अगर करना पड़ेगा, तो आज हम मेल करने का काम करेंगे, उनको सूचना करने का काम करेंगे। ये प्रारंभिक स्तर है कि हम अपनी आवाज को इनके माध्यम से इन लोगों की आवाज बनकर करना चाहते हैं कि ये यहीं नहीं रुकेगा। आप इन्हीं को रखिए, आप जो काम कर रहे हैं उनको करने का काम करने दीजिए। आप अगर कोई ट्रेनिंग देनी है, आप ट्रेनिंग देने का काम करो। अगर कहीं कोई कमियां हैं, आप कल अभी हमारे किसी कॉल में ये लोगों का सभी चीजों की जो मीटिंग होती है, गूगल मीट होती है, ऑनलाइन के माध्यम से डीओ साहब से बातचीत हो रही थी, सभी चीजें अच्छी थी। उसमें डीओ साहब का कहना था अपना रिकॉर्ड सुधार लीजिए, अपना पन्ना कर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड सुधार लीजिए, दूसरी तरफ आप हटाने का भी वो कर रहे हैं, और कई जिलों में सर हटा भी दिया गया है। ये कुछ भी नहीं है सर, इनको हटा दिया जाए।
हम कह रहे हैं इनको हटा दिया जाएगा, सिर्फ ये करने दिया जाएगा। और नहीं करने इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, इनसे जो पैसा लिया गया, इनसे जो वादा किया गया था, 5 साल या 3 साल का आश्वासन दिया गया था, 20,000 25,000 का लुभावन दिया गया था, इन सब धोखाधड़ी के बाद अगर काम करने की कोशिश करेगी तो सावधान रहे सिन्हा डेकोरेटर जो भी है और दूसरे हमारे जो केबलन है, ये सरजमी ये क्षेत्र पर काम नहीं करने दिया जाएगा तो नहीं करने दिया जाएगा। अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए मरना, अपने लोगों के विश्वास के साथ रहना हम जानते हैं। राजनीतिक अपनी जगह, मेरे क्षेत्र के मेरे भाई, मेरे पदाधिकारी, चाहे वो किसी पद पर छोटे से प्यून के रूप में भी जो आउटसोर्सिंग काम कर रहा होगा, जो नाइट स्टाफ के रूप में गार्ड का काम कर रहा होगा, जो डेटा एंट्री का काम कर रहा होगा, जो भाई यहाँ बीपीओ के, हमारे बीपीएम के, बीआरपी के, डीपीएम के रूप में काम करेंगे, सबके साथ हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और सरकार से और हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह करेंगे जो हमारी मांगे है उसको पूरा करने का काम करें। यह आवाज अगर आज अररिया के एक जिले से, प्रखंड के विभिन्न रास्तों से निकल रही है तो ये 3800 जिला बिहार के हर जगह पर आपको गूंजती हुई दिखाई देगी। 4000 परिवार, 5000 परिवार के पालन पोषण का सवाल है, तो लड़ाई इस तरह से नियमित तरीके से होगी। विधानसभा तक जाना पड़ेगा, जाने का काम करेंगे, राजभवन तक जाने का काम करेंगे और संवैधानिक रूप से इस मांग को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। सभी को भी मेरा नमन। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग पे कुछ बिंदुओं पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग के जो बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर करने के लिए किया गया था। और पाठक सर की एक स्टेटमेंट आई थी, जब शिक्षा विभाग में पाठक सर आए थे एसीएस के रूप में, तो तभी शिक्षा स्तर जो थी सरजमीन पे थी और पाठक सर उसको उठाने का कार्य किए। और उसी प्रक्रिया के क्रम में हम लोग को बहाल किया गया आउटसोर्सिंग के तहत बीपीएम के पद से। और बीपीएम का जब बहाल किया गया था तो उसमें पाठक सर बोले थे कि जितने भी अनुभवी, कोई बड़े क्षेत्र से अनुभवी होना चाहिए और इंजीनियर होना चाहिए, किसी भी स्तर में इंजीनियर होना चाहिए। और सभी लोग को बोला गया था कि बीपीएम के लिए बीपीएम वही क्वालिफाई करेगा जिनका 8 साल प्लस एक्सपीरियंस है और डीपीएम वही क्वालिफाई करेगा जिनका 12 साल प्लस एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जितने भी यहाँ पे बीपीएम के पोस्ट पे हैं सभी 8 साल और 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम एनएचआई में काम करते थे, एक अमेरिकन कंपनी थी स्टेनले, हम वहां से छोड़ के और यहाँ आए। और थोड़ा कुछ और ये बताएंगे कि आज से 1 साल पहले शिक्षा की जो स्तर थी और अभी प्रेजेंट में जो शिक्षा की स्तर है उसको देखा जाए तो आसमान धरती का अंतर है। और केंद्र सरकार, इस पे भी ट्वीट किया गया था, केंद्र सरकार के भी द्वारा इन पे बयान दिया गया है और इनकी परमानेंट के लिए केंद्र सरकार कई बार बिहार सरकार को ही बोली है। इससे पहले झारखंड इन चीजों को परमानेंट कर दिया गया है, मध्य प्रदेश परमानेंट कर दिया है, उड़ीसा भी परमानेंट कर दिया है। फिर बिहार सरकार को कहां दिक्कत हो रही है कि हम लोग को हटाया जा रहा है। हम बिहार सरकार से इतना पूछना चाहते हैं कि हम लोग में कहां कमी है, किस स्तर से कमी है। पहले शिक्षा विभाग की सरजमीन को जांच करवाया जाए कि शिक्षा स्तर हमारा बेहतर है कि नहीं है। आज से 1 साल के पूर्व और अभी के बनिस्पत शिक्षा स्तर अगर अच्छी नहीं होगी तो हम लोग को हटा दिया जाए। हम लोग सरकार से कोई मांग नहीं करते, अगर बेहतर होगा तो सरकार को हम लोग को रखने के लिए बाध्य कर देंगे हम लोग। और हम लोग अररिया से नहीं, अररिया से काम शुरू करेंगे और पटना तक आएंगे और सारी चीज को धरातल पे लाएंगे। या बंधु को मेरा नमस्कार। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकाल करके। हम लोग इतने दुखी हैं कि हम लोग अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं। पहले क्या है कि जॉब मिली थी तो एक इज्जत था सोसाइटी में कि बीपीएम है, ठीक है, काम कर रहे हैं, इज्जत के नज़र से देखते हैं। बट ये इनका निकालने का जो नज़रिया है वो बहुत गलत तरीके से हम लोग को निकाला गया है कि 31 मार्च तक आउटसोर्स को हटा देंगे। तो आप किस बेसिस पर हटा रहे हैं वो हम लोग प्रूफ चाहते हैं सरकार से। सरकार ये कह रही है कि इंस्पेक्शन इन लोग गलत तरीके से करते थे या गलत करते थे। गलत तरीके से हम लोग को बोल करके एक वो अपना ये देना पॉइंट रखना चाहते हैं कि इस बेसिस पर निकाल रहे हैं। बट हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तब से अभी तक की शिक्षा जो व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ से कहाँ पर पहुंचा है, ये पूरे समाज के लोग अवगत हैं इस चीज से। चाहे वो एमडीएम को लेकर के हो, पहले एमडीएम चलता नहीं था, लोग जानते नहीं थे इस चीज को
ठीक है, पोशाक राशि आता था, पहले टीचर खा जाते थे, हेडमास्टर खा जाते थे, हम लोग उस चीज को अवगत कराए, पेरेंट्स को जाकर के बताए इन सारी चीजों को। बाकी FLN पहले आता था, वो बच्चों को मिलता नहीं था, हम लोग उस चीज को बच्चों तक पहुंचाए। और दूसरी चीज है कि जो टीचर्स थे वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ज्यादातर लोग क्या होता था, वो टीचर होते थे बट वो अपना अलग बिजनेस चलाते थे। बट हम लोग के आने से क्या हुआ है कि उन लोगों का जो टाइमिंग में सुधार हुआ है, 9 बजे से 5 बजे तक होते थे, सारे लोग होते हैं, बच्चे होते थे, टीचर होते थे, सारा चीज सुचारू रूप से चलता था। तो इन सब के बावजूद हम लोग को हटाने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि पहले तो पैसे उगाई करके इन लोगों को जॉब दे दिए, फिर 1 साल के बाद इन लोगों को हटा करके फिर से यही काम करेंगे। तो हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपनी बात अभी रख रहे हैं, अगर इस तरह का किया जाएगा 31 मार्च के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन जो है अररिया से लेकर के पटना तक करेंगे। CM आवास में धरना प्रदर्शन करेंगे, ACS सर के आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं है। अपनी बात को हम खत्म कर